मंत्र हमें दिया गया है या जो हमारा दीक्षा मंत्र है जिसके ऊपर हमें ज्यादा श्रद्धा है वो एक मंत्र लेना है और उसी की माला जैसे हम करते हैं उसी तरह से वो मंत्र करना है। उस मंत्र को 5 बार बोलना है। उसके बाद ओम ब्रह्म दक्षाक्षी रुद्रेन्द्र जो कि चरक संहिता कल्प मदनफल कल्प में वमन द्रव्य देने से पहले बोलने वाला जो श्लोक है 4 लाइन का वो बोलना है। रसायन ऋषिणम वाला पूरा वो 2 श्लोक 4 लाइन बोलनी है। उसके बाद फिर से 5 बार मंत्र बोलने हैं। तो ये जो एक मंत्र का पूर्वपाक हुआ इसको हम एक प्रार्थना बोलेंगे। ये एक प्रार्थना ऐसी इनमें 5 बार आपको प्रार्थना करनी है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये हो गया प्रार्थना। दूसरा आता है पारायण जो हम बाद में बताएंगे। मंत्र मंत्र आपको इस तरह से मैं हर बार बताता हूँ कि आपके शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं पर आपके दीक्षा गुरु सिर्फ एक ही होंगे। कोई भी हो आपको मंत्र दीक्षा सिर्फ एक बार मिल सकती है जीवन में और आपको एकाश्रयी रह के उस मंत्र का जाप करना है। अब बहुआश्रयी नहीं हो सकते। मतलब आपको एक मंत्र मिल गया आपको लगता है कि वो सिद्ध नहीं हुआ या आपको वो फलदायी नहीं उसको भूल के आप दूसरे गुरु के पास जाए और फिर से मंत्र दे ये सब नहीं कर सकते। ये अच्छी बात नहीं है और इसको नहीं करना चाहिए। सिर्फ एकाश्रयी होके एक मंत्र का जाप और एक गुरु का सानिध्य रखना चाहिए। तो वो मंत्र हमें 24 घंटे जो भी गुरु से हमें मिला है वो हो सके तो उसको छोटा सा एक मंत्र दे जो भी गुरु आपको देते हैं पूरा श्लोक नहीं एक मंत्र दिया जाता है। तो वो मंत्र को सांस जब अंदर लेते हैं इनहेलेशन के साथ 2 बार और एक्सहेलेशन के साथ 2 बार ऐसे सांसों के साथ आपको उसको जोड़ देना है ताकि वो मंत्र आपके 24 घंटे शुरू रहे। जैसे हम बात करते हैं किसी को सुनते हैं किसी काम में है तो भी हमारी सांसें चलती रहती है हमें पता नहीं होता। तो सांसों के साथ मंत्र को जोड़ने का मतलब है कि आपकी सांस चलती रहेगी वैसे 24 घंटे मंत्र शुरू रहेंगे। मंत्र के लिए कुछ भी पवित्र अपवित्र नहीं है। मतलब आप किसी और दिन में मंत्र नहीं करेंगे। आपको किसी यानी जिसके फैमिली में कोई डेथ हो गई तब मंत्र नहीं करेंगे या फिर फीमेल के लिए मेंस्ट्रुएटिंग है तब मंत्र नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्र 24 घंटे आपकी सांसों के साथ चलते रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफिकल्ट है। सालों के बाद आप एडप्ट कर पाएंगे या करना सीख पाएंगे। शुरुआती दिनों में मुश्किल बहुत आएगी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो 4, 5, 6, 7 साल बाद आप सांसों के साथ इस तरह से कंटिन्यूअसली मंत्र करना सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे। सांसों के साथ मंत्र को बोलते रहना है। आप यूरिनेट कर रहे हो आप टॉयलेट के लिए गए हो या कुछ और कर रहे हो फिर भी वो मंत्र बंद ना हो इसका आपको ध्यान रखना है और इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। और एक है लास्ट जो है वो है सदगुरु सानिध्य। सदगुरु सानिध्य मतलब एकाश्रयी होकर एक गुरु के सानिध्य में आयुर्वेद सीखने का प्रयास करना। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि सब लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं सब जगह से सब कुछ सीखते हैं। अच्छी बात है सीखना भी चाहिए देखना भी चाहिए और गुरु आपके हमेशा एक ही रहेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। आप बहुआश्रयी होके सदगुरु सानिध्य नहीं ले सकते। तो एक गुरु का आश्रय रखें उन्हीं के पास से मंत्र लें और उन्हीं को अपना गुरु माने। और साथ ही साथ सानिध्य का मतलब ये होता है कि आप उनके पास जाए जब भी आपको समय मिले। वो अगर सदैव है तो उनसे मिले उनका आश्रय प्राप्त करें। जैसे मोबाइल में हम देखते हैं कि आपने वाईफाई पर लगा दिया है मोबाइल और कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तब अगर अपडेट आता है तो वो अपडेट पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमें नोटिफिकेशन आता है कि मोबाइल डेटा ज़्यादा जाएगा इसलिए हम अभी अपडेट नहीं कर रहे हैं। रात को फोन अपडेट होगा व्हाइल इट विल गेट कनेक्टेड टू योर वाईफाई। तो वाईफाई इज लाइक सदगुरु।
उनका सानिध्य प्राप्त करना मतलब उनके पास जाके आप सवाल पूछे ना पूछे, आपकी कोई क्वेरी, आपके डाउट हो ना हो, आपको कुछ समस्या हो ना हो, उनके सानिध्य में आते ही वो सारी चीजें मिट जाए और आपका वर्जन जो है वो 1% अपडेट होता है। वाईफाई आते ही, उनके साथ कनेक्ट होते ही आप खुद ब खुद अपग्रेड होना शुरू हो जाते हो। और ऐसा गुरु सानिध्य जब मिलता है तब आपको समझ आता है कि आप उनके पास गए थे, आपके बहुत सारे डाउट्स थे, पर बातों बातों में उन्होंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। तो ये होती है गुरु की महिमा। और गुरु बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने आपको आपके सारे सवालों के, वो आयुर्वेद के हो या आपके सांसारिक जीवन के, वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये गुरु की शक्तियाँ होती है। तो ऐसे किसी एक गुरु का एकात्रयी होके सानिध्य प्राप्त करके रखना है। तो ये 4 चीजें मैंडेटरी है आयुर्वेद अभ्यास के लिए। पारायण जो है वो पारायण हम किसी भी एक संहिता का, जिसको हम फील करते हैं कि हम इसके साथ ज्यादा रिलेट करते हैं, इसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि मैं सुश्रुत से ज्यादा कनेक्टेड हूँ, तो मैंने सुश्रुत का पारायण सबसे पहले किया था। अब एक साल में एक संहिता का पारायण कर सकते हैं और दूसरे साल किसी संहिता का करना हो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप लघुत्रयी और बृहत्त्रयी 6 संहिता का पारायण एक साल रह के कर सकते हैं। एक साल में सिर्फ एक ही बार पारायण करना है, वो खत्म हो जाए उसके बाद दूसरा पारायण तुरंत शुरू नहीं कर देना है। सपोज अभी मई चल रहा है, मई में आप पारायण शुरू करते हैं तो वो अगर जल्दी से खत्म हो जाता है तो भी, अगर नहीं खत्म होता है तो भी अगले मई तक, मई 2024 तक आप दूसरी संहिता या फिर इसी संहिता का पारायण फिर से नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही संहिता का पारायण एक साल में होगा। अब पारायण है क्या? पारायण जिससे मतलब जितने लोग अभी महाराष्ट्र से जुड़े हैं, जितने लोग अभी महाराष्ट्र से जुड़े हो उन लोगों को तो लगभग पता होगा कि पारायण से हम क्या समझते हैं। और बाकी के लोग जो है उनके लिए पारायण मतलब एक पुस्तक को या एक किताब को अध से, ग्रंथ का पारायण होता है, उसको अध से इति पढ़ना। अध से मतलब अधतो दीर्घम जीविती अध्याय व्याख्यास्यामः, यहाँ से शुरू करके इति द्वादश सहस्त्री, बराबर, वहां तक आपको पढ़ना है। और पारायण में एक सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि आपको कुछ समझना नहीं है। जैसे हम ग्रंथ का पठन करते हैं तो पठन में एक एक शब्द की निरुक्ति वगैरह सारा कुछ समझते हैं, उसमें ग्रंथ का क्या कहना चाहते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। पर पारायण में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। पारायण में आप एक जगह से अध से शुरू हुए तो उसको बिना सोचे समझे सिर्फ पढ़ते जाना है, पारायण करते जाना है, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, इस तरह से पूरा पारायण आपको करना है। और आखिरी 120 अध्याय तक